अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द टॉपिक 8.3 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करते हैं। Specific heat of a substance is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram mass of that substance through 1 Kelvin. So अगर हम एक 1 किलोग्राम mass का temperature raise कर दें 1 Kelvin, तो उसके लिए जो amount of heat energy required होती है that is the specific heat capacity. Clear? इस definition को हम फिर से रिपीट करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि नॉर्मली हम कहते हैं कि जब भी एक बॉडी को हीट अप किया जाता है तो उसका टेम्परेचर राइज करता है। सो दैट मींस कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। कि एक बॉडी का टेम्परेचर उतना इंक्रीज करेगा जितनी वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करेगा। ओके, सो वी कैन राइट हियर दैट डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेल्टा टी। मींस के जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतना उस बॉडी में टेम्परेचर राइज करेगा। क्लियर? सिमिलरली हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द मास m ऑफ द बॉडी। सो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ द बॉडी के। किस तरह से? अगर आपके पास एक स्मॉलर मास है तो उसको कम हीट रिक्वायर्ड होगी टेम्परेचर राइज करने के लिए। सिमिलरली एक लार्ज मास, एक बिगर मास आपके पास मौजूद है, सो उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। सो दैट्स व्हाई हम यहां पर कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू is directly proportional to the m. It means जितना एक बॉडी का मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए। क्लियर? सो नाउ उन दो इक्वेशंस को मैं कंबाइन कर रहा हूं, दैट इज डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m डेल्टा t। और सिमिलरली जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा एंड दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय c एंड c इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट व्हिच इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सो c इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अब अगर मैं C का फॉर्मूला ड्राइव करूं तो m डेल्टा टी यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जगह आकर डिवाइड हो जाएगा। सो C बिकम्स डेल्टा Q ओवर m डेल्टा T। ओके, सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन that specific heat capacity of a substance is the amount of heat required। कितनी amount of heat required होगी to raise the temperature of 1 kilogram of mass। अगर एक 1 kilogram of mass का आपने temperature raise करना हो through 1 Kelvin, अगर आपने उसका 1 Kelvin temperature rise करना हो तो उसको rise करने के लिए कितनी amount of heat energy required होगी, that is the specific heat capacity of that substance। Clear? So अगर आपको किसी भी मैटर की specific heat capacity मालूम हो जाए तो आप easily कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर वो क्वांटिटी आपके पास एक लार्ज अमाउंट में भी प्रेजेंट हो तो आप उसकी भी हीट कैपेसिटी बता सकते हैं कि ये कितनी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, तो तब जाकर इसका 1 केल्विन टेम्परेचर राइज होगा। क्लियर? सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो अब इसका हम यूनिट डिस्कस करते हैं। सो द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट
एज डेल्टा क्यू का यूनिट होता है जाउल, डेल्टा क्यू इज द हीट, सो हीट को हम मेजर करते हैं जाउल्स में। सिमिलरली मैस इज इन किलोग्राम, सो किलोग्राम ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा, एंड डेल्टा टी इज द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में, तो केल्विन ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा। सो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। क्लियर? सो आई होप आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कंसेप्ट क्लियर होगा। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। सो अगर हम बात करें कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, और सिमिलरली एक ड्राई सॉइल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 810 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, सो विच इज टू लेस। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, दैट इज 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ये एज एन एमसीक्यू पेपर में आ सकता है। ओके, सो अभी जो वाटर की एक लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, आपने सुना होगा कि जो सहराई इलाके होते हैं वहां पर गर्मी ज्यादा होती है, क्यों? और सिमिलरली जो ऐसे एरियाज जिनके साथ समंदर लगता है, उन एरियाज में टेम्परेचर चेंज बहुत कम होता है, बिकॉज सहरा की बात करें तो सहरा में बेसिकली सारी क्या है, सॉइल मौजूद है, और सॉइल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? दैट इज जस्ट 810। सो अब 810 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन हीट एब्जॉर्ब करेगा सॉइल, तो उससे क्या होगा? उसका 1 केल्विन टेम्परेचर राइज कर जाएगा, और सिमिलरली 810 और एब्जॉर्ब करेगा तो 1 केल्विन मजीद राइज कर जाएगा। अगर आप इतनी हीट किसी वाटर में एब्जॉर्ब करवा दें तो क्या उसका टेम्परेचर राइज करेगा? नहीं, बिकॉज वाटर का टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड है आपको। सो अगर आप उतनी हीट वाटर में एब्जॉर्ब करवाएंगे तब जाके वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करेगा। सो नॉर्मली अगर हम बात करें तो ड्राई सॉइल जो है वो 5 टाइम्स लार्जर टेम्परेचर राइज कर देता है। दैट मीन्स कि अगर हम 4200 जाउल एनर्जी एब्जॉर्ब करवा दें वाटर में, तो उससे सराउंडिंग में सिर्फ 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और यही 4200 जाउल एनर्जी अगर आप एब्जॉर्ब करवा दें एक सॉइल में तो वहां पर 5 केल्विन टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो दैट्स वाई जो सहराई इलाके होते हैं वहां पर गर्मी ज्यादा होती है। क्लियर? और अगर हम डिस्कस करें तो आपने सुना होगा कि जो अगर हम बात करें कि लाहौर की, तो लाहौर का जो एरिया है यहां पर पानी मौजूद नहीं है बेसिकली, क्योंकि कराची की बात करें तो कराची में साथ जो समंदर लगता है तो वहां पर पानी मौजूद है। सो अब जब गर्मी पड़ती है तो लाहौर के टेम्परेचर में काफी फर्क पड़ता है। यहां पर गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, यहां पर सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कराची में ना तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना तो सर्दी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वहां पर गर्मी जब पड़ती है तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है पानी, और पानी जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तब जाके उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो पानी जब 4200 जाउल हीट एब्जॉर्ब करेगा तब जाके उसका 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करेगा। लेकिन अगर ये हीट लाहौर की जो सॉइल वाला एरिया है, अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसका 5 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। सो इस तरह से लाहौर के अंदर गर्मी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कराची। सिमिलरली अगर हम बात करें कि विंटर्स में, तो विंटर्स में भी क्योंकि अगर लेट्स सपोज के जमीन से हीट बाहर निकल रही है, तो जब सॉइल से हीट बाहर निकलेगी तो सॉइल से जब इतनी हीट बाहर निकल जाएगी तो वहां का 1 केल्विन टेम्परेचर गिर जाएगा, फॉल कर जाएगा। सिमिलरली इतनी हीट मजीद बाहर निकलेगी तो 1 केल्विन और गिर जाएगा। और अगर हम बात करें कराची की, तो कराची में क्योंकि पानी मौजूद है, और पानी में अगर 4200 जाउल हीट बाहर निकलेगी तब जाकर उसका 1 केल्विन टेम्परेचर फॉल करेगा। क्लियर? आई होप
ये आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि किस तरह से जो सॉइल वाले इलाके होते हैं वहां पर टेम्परेचर में राइज भी जल्दी होता है और टेम्परेचर में फॉल भी जल्दी होता है। और इसी तरह से वो एरियाज जो कि समुद्र के करीब हैं, जहां पर पानी मौजूद है, उन एरियाज में टेम्परेचर का राइज और फॉल बहुत कम होता है। सो दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिमिलरली कुछ और एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं, जैसा कि ड्यू टू द लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इट यूजेस इन ऑटोमोबाइल्स। सो ऑटोमोबाइल्स में हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा, हम अपनी नॉर्मली गाड़ियों में भी हम पानी डालते हैं रेडिएटर्स में, बिकॉज जब गाड़ी चलती है तो इंजन एक हीट प्रोड्यूस करता है, और अगर ये कांस्टेंट हीट प्रोड्यूस करता रहे तो उस इंजन का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि एक वक्त आएगा कि इंजन आपका सीज हो जाएगा और वो काम करना छोड़ देगा। सो हम क्या करते हैं कि हम उस रेडिएटर में हम पानी डाल देते हैं और वो पानी आपके पूरे इंजन में सर्कुलेट करता है। सो वो करता क्या है कि वो उस इंजन से बेसिकली जितनी भी हीट है, अनवांटेड हीट, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एब्जॉर्ब करके दोबारा से रेडिएटर में आता है, और रेडिएटर में फैन लगा होता है और फैन जो है वो सारी हीट को पानी से बाहर निकाल देता है। पानी दोबारा से कूल डाउन होता है और कूल डाउन होकर दोबारा से पानी दोबारा से इंजन में मूव करता हुआ और हीट को लेता हुआ वापस आ जाता है। क्लियर? सो इस तरह से हम पानी को इस्तेमाल करते हैं और इंजन की सारी हीट इस तरह से एब्जॉर्ब कर ली जाती है। क्लियर? एंड सिमिलरली सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। सो वाटर को आप यूज करते हैं एज अ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। किस तरह से कि नॉर्मली जब वाटर को बॉयल किया जाता है बॉयलर्स में, तो वहां से उस हीटेड वाटर को लेकर जाते हैं थ्रू पाइप्स और रेडिएटर में, और रेडिएटर जो है वो आपके घर के अंदर कहीं भी फिक्स होता है, और रेडिएटर का बेसिकली पर्पस क्या है कि वो उस हीट को थ्रो करता है। ओके, तो रेडिएटर जैसे ही हीट को थ्रो करेगा तो हीट उस एनवायरनमेंट में फैल जाएगी, और इस तरह से आपका जो एनवायरनमेंट है, जो आपके घर का टेम्परेचर है इनर, वो रेज कर जाएगा, और इस तरह से आपका जो भी सिस्टम है या जो भी हाउस है वो गर्म हो जाएगा। तो दिस इज द सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। क्लियर? सो अब हम डिस्कस करते हैं हीट कैपेसिटी कि हीट कैपेसिटी क्या है। नाउ हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय इट फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। Here is a question कि एक बॉडी अपने अंदर कितनी हीट को एब्सॉर्ब कर सकता है। So it depends on many factors. Like हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने ये कहा था कि अगर 1 किलोग्राम मैस हो तो उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। So यहां पर अब हम 1 किलोग्राम मैस की बात नहीं करेंगे, यहां पर बेसिकली हम ओवरऑल मैस की बात करेंगे कि आपके पास लेट्स सपोज कि 5 किलोग्राम का मैस है या जितना भी मैस है, अगर आपने उसका 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना हो तो उसके लिए आपको कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। सो जितनी हीट आपको रिक्वायर्ड होगी उसके लिए, दैट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट वाटर। क्लियर? सो अब आप किसी बॉडी को कितनी हीट देंगे कि उसका टेम्परेचर राइज कर जाए। सो हम एक बॉडी को कितनी हीट देंगे कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कर जाए, दैट इज द हीट कैपेसिटी। ओके, और हमने फर्स्ट बोर्ड पर डिस्कस किया था और हमने लास्ट बोर्ड पर डिस्कस किया द डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। ओके, सो यहां पर मैं डेल्टा क्यू की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी, और यहां आ जाएगा नीचे डेल्टा टी एज इट इज। सिमिलरली ये डेल्टा टी इससे कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग रह जाएगा एम सी। ओके, सो दिस इज द heat capacity. Okay, and that is mc. Okay, so c is the
specific heat capacity and m is the mass of that whole substance. Okay, कि mass कितना है? Let's suppose मैं कहता हूं कि हमारा यहाँ पे mass है 5 किलोग्राम. Okay, so अगर 5 किलोग्राम है तो हम easily उसकी specific heat capacity से multiply करेंगे. So this is an example. कि अगर हमारे पास 5 kilogram of water has heat capacity. So let's suppose के अब वाटर है 5 किलोग्राम. सो ये कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा कि इसका 1 केल्विन टेम्परेचर राइज कर जाए. सो अभी हमने फॉर्मूला स्टडी किया, हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू mc. सो मैस है 5 किलोग्राम और c इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन. सो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 21,000 जूल पर केल्विन. क्लियर? सो दिस इज द हीट कैपेसिटी कि इतनी हीट अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो तब जाके इस वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कर जाएगा. क्लियर? आई होप हीट कैपेसिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एक सब्सटेंस, इट डजंट मैटर कि कितना मास है, मास जितना भी हो, और वो मास कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कर जाए. दैट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस. क्लियर? सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.